नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष प्रोग्राम खबर जरा हटके। इसमें हम दिखाते हैं वो खबर जो हटकर होती है। तो आज देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि राजस्थान में ज्यादातर सरकारी विभागों के कार्यालय पुराने भवनों में है। बीते कुछ सालों में हर विभाग अपने लिए नए भवन बनवाने में जुटा हुआ है, मगर कई बार इनकी समय पर मरम्मत के अभाव में जर्जर हो जाती है, जिससे वहां पर काफी परेशानियां सामने आती है। हम बात कर रहे हैं कोटा के एक ऐसे ही भवन की। ये है पटवार ट्रेनिंग सेंटर। शहर के रावतभाटा रोड स्थित पटवार ट्रेनिंग सेंटर को जिला प्रशासन ने 1999 में जमीन आवंटित की थी और 2001 से यहां पर पटवार ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो गया। इससे पूर्व ये शहर के गढ़ के अंदर जर्जर और पुराने कमरों में संचालित किया जाता था। उम्मीद थी कि इस भवन के आने के बाद सारी सुविधा उपलब्ध होने से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। कुछ सालों तक तो स्थिति अच्छी रही और धीरे धीरे इसमें समय के थपेड़ों का असर नजर आने लगा और इसकी छत और दीवारें जर्जर होने लगी। इसका कारण ये रहा कि इसकी समय पर मरम्मत नहीं करवाई गई और आलम ये हो गया कि बारिश के दिनों में यहाँ पर ना तो छात्रों की कमरे में बैठकर पढ़ाई हो पाती है और ना ही प्रशासनिक भवन में बैठकर काम किया जा सकता है। मजबूरी में छात्रावास में इन क्लासों को संचालित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। जहां जहां मरम्मत के कार्य की आवश्यकता है, उसका पीडब्ल्यूडी विभाग से तखमीना बनाकर विभाग के मुख्यालय आरआरटीआई अजमेर को भेजा गया, किंतु उस वक्त तो कोई कदम नहीं उठाया गया। बीते साल फिर से तखमीना बनाकर मुख्यालय भेजा गया, मगर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। 2015 में जरूर छत के मरम्मत का कार्य हुआ, किंतु हालात वापस जस के तस हो गए। इसके अलावा यहाँ पर 10 स्टाफ क्वार्टर भी बने हुए हैं, उनके हालात तो और भी बदतर हो गए हैं। सिवाय 1-2 सहायक कर्मचारियों के अलावा कोई रह नहीं पा रहा। कभी भी कोई क्वार्टर धराशायी हो सकता है। 32 बीघा में फैले हुए इस पटवार ट्रेनिंग सेंटर के चारों तरफ बनी हुई 4 दीवारी भी कई जगह से जर्जर हो गई है और पास में स्थित नया गांव के लोगों द्वारा तोड़कर कचरा डालने के काम में लिया जा रहा है, जिसके लिए भी तखमीना मरम्मत के लिए लिखा गया, मगर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना यह है कि कब इस जर्जर भवन के हालात सुधरेंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने वाले छात्र बिना किसी व्यवधान के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हर समय जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता की खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूँ संजय, आप देख रहे हैं STN। आज हम दिखा रहे खबर जरा हटके में एक ऐसी संस्थान जहाँ पर पटवारी ट्रेनिंग सेंटर चलता है और ये खड़ा हूँ मैं कोटा के नया गांव क्षेत्र में। ये पटवार ट्रेनिंग स्कूल PTS नया गांव में स्थित है और ये जो अंदर जो परिसर है उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर 2001 से पटवारी ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था। इससे पहले यह कोटा के गढ़ में एक जर्जर से कमरों में चलता था। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यहाँ पर 1999 में जमीन आवंटित किया था और उसके बाद निर्माण होने के बाद 2001 से यहाँ पर लगातार पटवारी ट्रेनिंग सेंटर चालू किया गया है। और इसके बाद की बात करें तो धीरे धीरे इस बिल्डिंग में देखभाल के अभाव में जर्जर होता जा रहा था। इसको लेकर स्थानीय जो पटवार ट्रेनिंग सेंटर के जो अधिकारी है, प्राचार्य है, इन्होंने 2022 और 2023 में भी PWD से पूरा बजट लेके इसको भेजा था अजमेर मंडल में, जहां पर इसका मुख्यालय संचालित है। उसके बाद भी अभी तक यहां पर कोई किसी तरह से व्यवस्था नहीं हुई, सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। फिलहाल 2015 में ज़रूर इसकी छत का मरम्मत का कार्य हुआ था। उसके बाद यहां पर आलम यह है कि लगातार यहां पर बारिश के दिनों में यहाँ पानी गिरता है, कमरों में से पानी टपकता है, जिसकी वजह से 4 क्लासरूम है वो नहीं लग पाता है, अन्यत्र लगाया जाता है। और इस परिसर में 33 बीघा में फैला हुआ ये इलाका है और पीछे नया गांव की जो बस्ती है वहाँ पर भी दीवार है जिसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरियाँ होने का अंदेशा रहता है। कई बार चोरियाँ हो चुकी है, इसके बावजूद भी अभी तक इसको ठीक करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो पटवारी के लिए छात्र आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो काफ़ी परेशानियों के बीच में अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। देखना यह है कि कब इस जर्जर होती बिल्डिंग को सुधारा जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तकरीबन
10 क्वार्टर बने हुए जो यहाँ के स्टाफ के लिए, किंतु जर्जर होने की वजह से यहाँ पर कोई रहता नहीं है। एकाध कोई कर्मचारी जो यहाँ सुरक्षा या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है वो जरूर निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए आप, झाड़ झंकड़ हो रहे, पूरी तरह से जंगल की आबादी है। और इसके अलावा ये वो इलाका है जहाँ पर चंबल नज़दीक है और यहाँ पर भालू और पैंथर के आने की लगातार संभावना बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कर्मचारी है वो भी काफ़ी दहशत में रहते हैं। सेंटर ये 2001 से संचालित है, पर यहाँ पर प्रथम बेच 2001 से स्टार्ट हुआ था और ये सीमेंट बिल्डिंग बना, जमीन अलॉट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जमीन आवंटित की जाकर और ये इसको निर्माण हुआ था। इसका जो विभाग है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट RRTI अजमेर से है। हम यहाँ पर अभी इसमें ये बिल्डिंग काफ़ी इसमें ख़राब हो गई, छत वगैरह ख़राब हो गई है, जो बरसात में इनमें टपकती है। कक्षा कक्ष हैं जो टपकते हैं। जो पिछला बैच जो था मेरे कार्यकाल का, वो छात्रावास में संचालित था। इस बिल्डिंग ये प्रशासनिक भवन टपकने से, इसमें 2 पार्ट में है बिल्डिंग, एक प्रशासनिक भवन है और एक छात्रावास। पूर्व में मेरे से पूर्व अधिकारियों द्वारा भी PWD से तकमीना तैयार करके RRTI अजमेर को भिजवाया गया था। पुनः उनके द्वारा चाहे जाने पर विगत माह फिर PWD से नया तकमीना तैयार करके और भिजवाया गया है। दूसरी बात, इस यहाँ पर जो 4 दीवारी है, जो फॉरेस्ट सीमा से लगती हुई 4 दीवारी है, उसमें काफ़ी डैमेज हो चुकी है। 8-10 जगह से डैमेज है, लगभग 10-12 फुट की उसमें क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके लिए भी बराबर RRTI को लिखा गया। उनके द्वारा तकमीना चाहे जाने पर उसके क्षतिग्रस्त दीवार की निर्माण और ठीक कराने के लिए हमने भिजवाया गया। वहाँ से PWD विभाग को बजट ऑर्डर होकर इसके लिए इसकी मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ क्वार्टर्स बने हुए हैं। हाँ, इसमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी हैं। तहसीलदार के प्रधानाध्यापक वो अभिलेख निरीक्षक के और फर्स्ट क्लास के हैं, लेकिन वो भी काफ़ी डैमेज हो गए हैं। उनके लिए भी वहाँ RRTI को लिखा गया है। वर्तमान में कोई निवास करता है वहाँ? यहाँ सहायक कर्मचारी जो है वो यहाँ निवास करते हैं और अन्य अधिकारी जो कि वो रहने लायक नहीं होने से निवास नहीं करते। यहाँ पे कितने ट्रेनिंग के लिए कितने स्टूडेंट? पिछला बैच जो था वो 78 था, जिसमें गर्ल्स और बॉयज मिला के। वो उसके पहले जो बैच था 72 का बैच था। आपका नाम बता दें। मेरा नाम रविशंकर ठाकुर, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त चार्ज प्रधानाध्यापक पटवा ट्रेनिंग सेंटर कोटा। कब इसके हालात सुधरते हैं, कब इसमें सरकार का जो विभाग है या संबंधित विभाग है वो इसको ठीक करवाने के लिए इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद कब इसको शुरू किया जाएगा, देखने वाली बात है। तो देखते रहिए खबर जरा हटके में। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय पर, तब तक संजय दत्ता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट खबर जरा हटके।